जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आ की मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को और नामों को जो है ना अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पिछले क्लास में हमने सीखा था बिना मात्रा वाले शब्दों को। क्या सीखा था हमने? बिना मात्रा वाले शब्दों को, जिसमें 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्द थे और नाम भी था, जिसको हमने जो है ना काफी आसान तरीकों में आपको लिखना और पढ़ना सिखाया था। उस क्लास को आपने देख लिया है तो अच्छा है। आज का जो क्लास है ना आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, और इसको समझने के लिए यानी जो आ की मात्रा हम बताने वाले हैं आज के इस क्लास में, जो इसका मात्रा होता है इस तरह का, ठीक है, और इसका जो इंग्लिश होता है ए या डबल ए होता है, ठीक है। ये जो है ना आ की मात्रा है, ठीक है। अब मात्रा का जो क्लास आज से शुरू हो रहा है ये आपको तभी आएगा समझ में जब आप हिंदी की मात्रा और हिंदी की 12 खड़ी अगर अंग्रेजी में याद कर लेते हैं और उसको लिखना सीख जाते हैं तो आपको जो है ना मात्रा वाले जो भी शब्द या नाम है उनको आप आसानी से लिखना सीख जाइएगा। थोड़ा सा हम आपको हेल्प कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इसको हम आपको सिखा देंगे कैसे इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। अगर आप हिंदी की मात्रा और हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में नहीं सीखे तो सबसे पहले आप जो है ना जो हम क्लास कराए हुए हैं उसको आप कर लीजिए। आप जो है ना आई बटन ऊपर जो है ना आप दे दिए हैं, वहां पे दबा करके जो है ना आप इसको सीख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप जो है ना ये सभी सीख लिए हैं हिंदी की मात्रा और 12 खड़ी अंग्रेजी में, तो ये क्लास जो है ना आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा क्योंकि समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो आपने देख लिया कि ये जो है ना आ की जो मात्रा होता है इस तरह का होता है, इसका इंग्लिश ए या डबल ए होता है, ठीक है। तो हम इसी को जो है ना आज हम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए, पहला जो शब्द है राम। देखिए राम देखिए यहां पे र में क्या है, र में आ की मात्रा है, फिर यहां पे लास्ट में म है, ठीक है। तो देखिए इसको अंग्रेजी में लिखेंगे कैसे, लिखना काफी इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा तो आपको जो है ना लिखना आ जाएगा और पढ़ना भी साथ में। देखिए र में क्या है, आ की मात्रा, तो देखिए यहाँ पे र के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर, ठीक है। इसमें हम अ की साउंड नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें मात्रा लगा है, ठीक है। अ की साउंड उसी अक्षर पे आएगा जिसमें मात्रा नहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। जिसमें मात्रा लगा हुआ रहेगा तो जो मात्रा रहेगा उसी का हम साउंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर से र, और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ए लिखेंगे, ठीक है। राम, नाम में जो है ना अधिकतर ए लगता है, ठीक है, डबल ए नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर ए से रा, और यहाँ पे देखिए म, तो देखिए यहाँ पे बिना मात्रा वाला है म, तो इसमें अ की साउंड नहीं लाएंगे क्योंकि ये जो है ना लास्ट अक्षर है, तो लास्ट अक्षर में अ की साउंड नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे म हो गया। तो देखिए आर ए से रा अम राम, अगर इसको देखिए कल हम बताए थे कि आर ए एम रहे तो इसको क्या पढ़ना, र पढ़ना और म। तो देखिए ध्यान रखिएगा सही अर्थ आना चाहिए, रम थोड़े होता है, रम नहीं, क्या होगा, राम। तो इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम अब लिखना इसको सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए रा, तो रा का इंग्लिश क्या होता है, आर ए से क्या होगा, रा। अब म, तो म के लिए एम। काफी इजी है, आसान है, हर कोई सीख सकता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको फोकस करना पड़ेगा यहां पे बोर्ड पे, थोड़ा भी इधर उधर मत कीजिएगा, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहां पे आप फोकस बनाए हुए रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ख में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे न है, क्या है, खान। तो देखिए खान कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ख है तो ख के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे के एच, ठीक। और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ए लिखेंगे, डबल ए नहीं लिखेंगे, ठीक है, के एच ए, और नौ के लिए क्या होगा, एन होगा, तो क्या हो गया, खान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाघ देखिए कैसे लिखेंगे, तो ब में आ की मात्रा है तो क्या होगा,
बी से ब और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे और यहाँ पे घ, तो क्या होगा जी एच, क्या हो गया बाघ, क्या हो गया बाघ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ढाका, यानी दोनों अक्षरों पे यहाँ पे आ की मात्रा है, तो कैसे इसको लिखेंगे, काफी इजी है। देखिए ढा, तो ढा का इंग्लिश क्या होगा, ढा का इंग्लिश डी एच और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे क्या होगा ए होगा। फिर यहाँ पे क है तो क के लिए के और आ की मात्रा के लिए क्या होगा ए होगा। तो ए हो गया हमारा शब्द इंग्लिश का जो है ढाका। ठीक है, क्या हो गया ढाका। तो यहां पे देखिए अब है राधा, तो देखिए राधा कैसे लिखेंगे, र और इसमें आ की मात्रा है तो र के लिए आर और आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए। ठीक है, और धा, तो ध है, ध का इंग्लिश डी एच और आ की मात्रा के लिए यहां पे लिख देंगे ए। तो क्या हो गया हमारा शब्द बन गया राधा, यानी ये जो नाम है राधा इंग्लिश में इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए अब है राणा, तो देखिए राणा कैसे लिखेंगे, तो देखिए रा, तो रा के लिए क्या लिखेंगे हम आर ए और यहां पे अड़ा है, फिर अड़ा के लिए एन होता है और आ की मात्रा के लिए क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो ए हो गया राणा, क्या हो गया राणा। ठीक है, अब देखिए यहां पे पढ़ना, यहां पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अगर ध्यान दे देंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए पढ़ना, पढ़ना इसको अलग अलग हम करते हैं। सबसे पहले अगर इस टाइप का मिले तो देखिए यहाँ पे अलग अलग करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ना। ठीक है, देखिए अब काफी इजी है, अगर लास्ट में आ की मात्रा रहता है और उससे पहले कोई भी मात्रा नहीं रहे तो क्या होगा, को इसको लिखना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये आसान हो जाएगा इस क्लास को, यानी इसको देखने के बाद। देखिए पढ़, तो क्या होगा पढ़, ये दो अक्षर हो गया, कैसे लिखेंगे पी ए डी पढ़। ठीक, और लास्ट में ना है तो ना के लिए क्या लिख देंगे एन ए। ठीक है, क्या हो गया पढ़ना, क्या हो गया पढ़ना। अगर आप इस तरह से लिख देंगे पढ़ना तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी किसी अक्षर के लास्ट में आ की मात्रा रहे तो उससे पहले वाले अक्षर में अगर कोई भी मात्रा नहीं है तो उससे पहले वाले जो अक्षर रहेगा ना उसमें अ की साउंड नहीं आएगा और उसमें ए नहीं लगेगा, क्योंकि इसका उच्चारण जल्दी हो जाएगा। पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना नहीं होता है, क्या होता है पढ़ना, पढ़ना, ढ पे क्या है जल्दी उच्चारण हो जा रहा है। ठीक है, पढ़ना। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इस तरह का आए तो अलग अलग शब्द को कर देना। ठीक है, और इंग्लिश उसका एक साथ इस तरह से लिख देना। ठीक है, तो यहां पे देखिए पढ़ना, पढ़ तो पी ए डी एच पढ़ और ना का इंग्लिश एन ए लिख देंगे। ठीक है, यहां बीच में ए मत लगाइएगा क्योंकि लास्ट वाला जो अक्षर है इस पे आ की मात्रा है और इससे पहले वाला अक्षर पे कोई भी मात्रा नहीं है, ये बिना मात्रा वाला अक्षर है तो इसमें अ की साउंड नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए पटना सेम है इसी के जैसा पटना, तो पहले क्या करेंगे पट का इंग्लिश लिखेंगे पी ए टी हो गया पट, अब लास्ट में ना का इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे ना, क्या हो गया पटना। अगर आपको पढ़ने को भी आता है, अगर आपको इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, अगर कोई बोलता है इसको पढ़िए क्या लिखा है तो आप इसको पढ़िएगा पढ़ना। ठीक, पटना। ठीक है, यानी जहां पे ए नहीं रहेगा समझ लेना कि वहां पे उच्चारण जल्दी हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में जब ए लगा रहेगा तो यहां पे आ की मात्रा आएगा। ठीक है, पटना। ठीक है, अब देखिए यहां पे नारद, अब देखिए अब शुरू में आ की मात्रा आया है तो इसको भी लिखना इजी है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा। अब ये मत कहिएगा कि यहां पे आ की मात्रा है तो इसके बाद वाला अक्षर में हम ए नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने बोला कि लास्ट वाले अक्षर पे अगर आ की मात्रा रहे और उससे पहले वाले अक्षर पे कोई मात्रा नहीं है तो उसमें जो है ना अ की साउंड नहीं लगाएंगे और उसमें ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है कि ये शुरू में है, शुरू में रहे या बीच में रहे, आ की मात्रा रहे तो वहां पे आ की मात्रा लिखेंगे। ठीक है, तो ये शुरू में है क्या है नारद, तो देखिए इसको भी आप अलग अलग कर लीजिएगा नारद, इसको भी लिखना इजी है ना और रद। देखिए अब ना का इंग्लिश क्या होगा एन ए। ठीक है, अब यहाँ पे दो अक्षर है, दो अक्षर आपने तो सीख लिया कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रद कैसे लिखेंगे तो क्या होगा आर से र और इसमें अ की साउंड आ रहा है ए दी, क्या होगा नारद। तो आप इसी तरह से यहाँ पे लिखिएगा एन ए से ना फिर रद। ठीक है, अलग अलग आप तोड़ कर लिख सकते हैं। ठीक है ना, एन ए से ना रद, रद का
RAD, क्या हो गया? नारद। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे महाराजा, महाराजा। अब देखिए यहां पे बीच में आ की मात्रा आया है, तो इससे पहले वाले अक्षर में आप सोचेंगे कि नहीं, इसमें जो है ना ए नहीं लगाना है, क्योंकि सर ने बताया कि जहां पे आ की मात्रा रहे उससे पहले वाले अक्षर में जो है ना ए नहीं लगाना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने बोला लास्ट वाला अक्षर, ठीक है, लेकिन ये तो बीच में है तो देना पड़ेगा उससे पहले वाले अक्षर के में। ठीक है ना, तो आप देखिए महाराजा, महा, तो देखिए म, ए में से म, हा, तो एच और आ की मात्रा के लिए ए, रा, आर ए, फिर यहां पे जा, तो जे ए, तो क्या हो गया? महाराजा। ठीक है, अब देखिए सारण, तो देखिए सारण कैसे लिखेंगे? सा, एस ए, रण, रण है यहां पे, देखिए सा के लिए एस ए, रण, तो आर ए एन, यानी आर एस ए र, और अड़ा के लिए एन लिख दिए, तो क्या हो गया? सारण। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम और भी बड़े बड़े आ की मात्रा वाले शब्द और नाम को जो है ना हम लिखना सीखेंगे। तो यहां पे देखिए जैसे यहां पे है आसमान, तो देखिए आसमान को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आसमान, तो आ के लिए डबल ए, आ के लिए डबल ए, आस मान, देखिए आसमान, इसको अलग अलग आप तोड़कर लिख सकते हैं। अगर आपको बड़ा अक्षर मिले, अगर लिखने में प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करना, उसको अलग अलग तोड़ देना। ठीक है, आसमान, तो देखिए आस, डबल ए एस, आस। अब लिखेंगे हम मान का इंग्लिश M A N, यानी माँ का M A से माँ, N से न, तो क्या हो गया? आसमान। बड़े अक्षर को देखकर आप घबराना मत, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस अक्षर को अलग अलग तोड़ दीजिएगा और उसका इंग्लिश जो है ना एक साथ लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आसमान। अब आसमान, अगर हम यहाँ पे आप ए लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आसमान। आपको असमान नहीं होता है, आसमान नहीं होता, क्या होता है? आसमान, आसमान। तो उच्चारण आपका सही होगा तो उसका इंग्लिश भी आप सही से लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए असरदार, देखिए असरदार, ये भी बड़ा अक्षर है, असरदार। अगर दो अक्षर हम करें अलग अलग, इनको शब्दों को तोड़ दें तो क्या होगा? एक हमारा शब्द मिलेगा असर, दूसरा दार। तो सबसे पहले हम असर का इंग्लिश लिखते हैं, देखिए यहाँ पे ए से अ, सर, सर, तो एस ए से स होगा, यानी इसमें अ की साउंड आ रहा है, और यहाँ पे र, तो क्या हो गया? असर। अब लिखेंगे दा का इंग्लिश, तो दा का डी ए, र लास्ट में, तो क्या हो गया? असरदार। लास्ट में हम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अंत हो रहा है अक्षर। ठीक है, तो क्या हो गया? असरदार। तो इस तरह से जो है ना आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए सरकार, तो देखिए सरकार, इसको भी आप अलग अलग तोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, पहले सर, उसके बाद कार। ठीक है, सर, एस ए से स और र के लिए आर, ये हो गया सर। अब देखिए अब इसका काम करेंगे हम, यानी लिखेंगे का, तो के ए से का, लास्ट में र है तो आर लिख दिए, क्या हो गया? सरकार। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, काफी इजी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास को देखने के बाद आप आ की मात्रा वाले शब्द और नाम को जो है ना आसानी से लिखना सीख जाएंगे। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा नाम या शब्द आ की मात्रा वाला हो, तो आप उसको चुटकी बजा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब है अरमान, तो देखिए अरमान, अरमान, तो देखिए दो अक्षर हम शब्द को टुकड़े में कर देंगे, अरमान, तो देखिए अर, तो ए आर से अर। अब मान का इंग्लिश लिखेंगे एम ए से मां और न के लिए एन, क्या हो गया? अरमान। वाह, कितना इजी है, बस थोड़ा सा शब्द को आप तोड़ दीजिएगा ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, कसम से बहुत ही इजी है। ठीक है, यहां पे देखिए फरमान। अब देखिए यहां पे इसको भी तोड़िए आप, फरमान, दो शब्दों में इसको तोड़ दिया मैंने। अब लिखेंगे फर का इंग्लिश, देखिए तो फर, एफ से फ, ठीक है, ए से फ, इसमें अ की साउंड आया है, और फिर यहां पे र का इंग्लिश। ठीक है, तो आर, क्या हो गया? फर। अब लिखेंगे मान का इंग्लिश, तो मां का एम, ए से मां और न के लिए एन, क्या हो गया? फरमान। कितना इजी है लिखना और पढ़ना।
ठीक है, यहां पे देखिए ये हो गया फरमान। अब लिखेंगे यहां पे भारत, देखिए भारत, इसको भी अलग अलग तोड़ दीजिए, भारत। अब भा का इंग्लिश यहां पे लिख दीजिए BHA, क्या हो गया भा। रथ का इंग्लिश लिखिए, 2 अक्षर वाला शब्द आ गया, कल आपने सीखा था, RA से र और ती से तो हो गया, क्या हो गया भारत। इसको भारत भी पढ़ सकते हैं, भारत भी इसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन यहां पे भारत हिंदी में लिखा है तो आप इसको भारत ही पढ़िएगा, ठीक है। यहां पे देखिए शारदा, तो देखिए शारदा कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे शारदा, इसको भी तोड़िए शारदा, देखिए शा, एस से तालव्य श और आ की मात्रा के लिए यहां पे ए लगेगा, फिर यहां पे र। अब देखिए यहां पे लास्ट है आ की मात्रा है और उससे पहले वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, यानी ये जो है ना इसमें अ की साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में आ की मात्रा है और इससे पहले वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें अ की साउंड नहीं आएगा, ठीक है। अब लिखेंगे दा का इंग्लिश DA, क्या हो गया शारदा, क्या हो गया शारदा। अब देखिए यहां पे सहरसा, सहरसा, तो देखिए यहां पे अलग अलग इसको तोड़ेंगे हम, सहरसा, पहले शहर का इंग्लिश लिखेंगे SA से स हर, 3 अक्षर वाला यहां पे शब्द है ना, देखिए कल हम बताए थे 3 अक्षर वाला, तो शहर, शहर HAR, क्या हो गया शहर। और देखिए यहां पे लास्ट में आ की मात्रा है तो इससे पहले वाले अक्षर में ए नहीं लगेगा, ठीक है, और लास्ट में सा है तो ए से, ठीक है। तो क्या हो गया सहरसा, क्या हो गया सहरसा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे बरसात, क्या हो गया बरसात, इसको भी 2 अक्षर में तोड़िए आप, यानी 2 शब्दों में बरसात। तो बर का इंग्लिश पहले लिखिए BAR, क्या हो गया बर। अब यहां पे देखिए सात, तो सा का इंग्लिश क्या होगा SA और तो के लिए T हो गया, तो क्या हो गया बरसात, क्या हो गया बरसात, ठीक है। अब देखिए यहां पे यादव, तो इसको भी तोड़िए 2 भागों में, यादव, ठीक है, या YA से या दौ, दौ D, और यहां पे दौ 2 अक्षर वाला शब्द आ गया तो यहां पे ए लगेगा क्योंकि इसमें अ की साउंड आया है, व यहां पे भी होगा, ठीक है। तो क्या हो गया यादव, यहां पे W भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पे हम भी लिखेंगे यादव, ठीक है। अब देखिए अब हमारा लास्ट शब्द बचा है, इसको भी आप देख लीजिए अच्छे से, अनजान, क्या है अनजान, इसको भी अलग अलग तोड़ दीजिए, पहले अन, उसके बाद यहां पे जान, ठीक है। तो अन का इंग्लिश लिखिए पहले ए से अ और न के लिए एन, अन। अब देखिए यहां पे जान, तो जान कैसे लिखेंगे JA से जा और न के लिए एन लिख दी, क्या हो गया अनजान। तो इस तरह से जो है ना आप आ की मात्रा से बने शब्द और नाम को जो है ना आप अंग्रेजी में लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए इसको जो है ना अब हम अंग्रेजी से हिंदी में पढ़ना सिखाते हैं कि अगर इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, आपके पास मैसेज आ रहा है तो आप उसको कैसे पढ़िएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे इसको इंग्लिश से हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, यानी आपको पढ़ना है मैसेज या कोई लिखा हुआ शब्द है या नाम है तो उसको कैसे पढ़िएगा, ठीक है। यहां पे देखिए अगर इस तरह से रहे RA तो क्या पढ़िएगा रा, अम, राम, ठीक है। आप ये भी सोच रहे हैं कि कल जो है सर बताए हुए थे RAM, क्या होगा र पढ़ने के लिए और म, रम, रम नहीं, थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करना है कि इसका अर्थ क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे RA का रा आएगा और म क्या होगा राम। अब देखिए यहां पे KHAN, क्या होगा, इसको खन नहीं पढ़ेंगे, खन कोई भी शब्द नहीं होगा, क्या होगा खान होगा, ठीक है। KHA से खा, अन्न, खान। देखिए ध्यान रखिए ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप हिंदी की मात्रा और हिंदी की बाराखड़ी अंग्रेजी में अच्छे तरीके से पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे तब, नहीं तो आपको जो है ना ये ऊपर से निकल जाएगा। कहने का मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में बोलेंगे कि सर हमको तो कुछ समझ में आया नहीं, ठीक है। तो पहले आप हिंदी की मात्रा और हिंदी की बाराखड़ी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, उसी के बाद जो है ना ये क्लास देखिएगा, उसके बाद कहिएगा मुझसे, कभी नहीं कह पाएगा सर हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम ऐसा समझाते हैं जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी है अदर सर के पास चले जाओ, जो भी लोग
पढ़ा रहे हैं ना मेरे जैसा, वो सभी लोग मेरा ही कॉपी करके पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा जो मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ रहता है। जो भी तरीका है वो मैं खुद से क्रिएट करता हूँ। अदर चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे मेरे को देख करके वो लोग खुद वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक ऐसा चैनल है जहाँ पे मेरा खुद का कंटेंट आपको मिलेगा, जो मैं खुद से मेहनत करके तैयार करता हूं, जो भी तरीका रहता है, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे बी ए से बा और जी एच से क्या होगा घ, तो क्या पढ़ेंगे इसको बाघ, ठीक है। बाघ नहीं पढ़ेंगे, कोई शब्द ही नहीं बन रहा है बाघ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए डी एच ए है तो क्या होगा ढा, और फिर के ए लिखा है तो क्या होगा का, तो क्या होगा ढाका, ठीक है। अभी देखिए यहां पे आर ए से रा, डी एच ए से धा, क्या होगा राधा। रौधा नहीं होता है, चाहे रौधा नहीं होगा, ठीक है ना, क्या होगा राधा। अब देखिए आर ए से रा, एन ए से ना, राणा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी ए से प, डी एच से ढ, एन ए से ना, क्या होगा पढ़ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा, ठीक है। पी ए से प, डी एच से ढ, एन ए से ना, क्या होगा पढ़ना। अब यहां पे देखिए पी ए से प, टी से ट, एन ए से ना, क्या होगा पटना। यहां पे देखिए एन ए से ना, आर ए से र और डी से द, यानी लास्ट में ए नहीं आया है, मतलब यहां पे द होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे नारद, इसको नारद नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नारद, ठीक है। यहां पे देखिए एम ए से म, हा रा जा, क्या पढ़ेंगे इसको महाराजा, इसको महाराजा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे महाराजा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस ए से सा, आर ए से र न, क्या पढ़ेंगे सारण, इसको सरान नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सारण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डबल ए तो क्या होगा आ, यहाँ पे स है तो स होगा आस, एम ए से मा न, क्या होगा आसमान। अब देखिए यहाँ पे ए से अ और एस ए है तो क्या होगा, और यहाँ पे र है तो क्या होगा असर, फिर यहाँ पे दार, डी ए से दा और असरदार, इसको असरदार नहीं पढ़ेंगे, असरदार एक कोई भी शब्द नहीं बना, ठीक है असरदार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस ए से स, र, के ए से का और र, क्या होगा सरकार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए आर से अर, मा, एम ए से मा अन्न, क्या होगा अरमान, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ ए से फ, र से यहाँ क्या होगा फर मान, एम ए एन से मान, क्या होगा फरमान। अब यहाँ पे देखिए बी एच ए से भा, आर ए टी से क्या होगा रत, भारत। इस तरह से जो है ना भारत भी लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे देखिए एस एच ए आर डी ए है, यानी एस एच ए से सा, र दा, क्या होगा शारदा। अब यहाँ पे देखिए एस ए से स, एच ए आर एस ए, यानी शहर सा, क्या होगा शहर सा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी ए आर एस ए टी, यानी इससे पहले यहाँ पे ए नहीं है, मतलब यहाँ पे आ की मात्रा है, ठीक है। बरसात, क्या होगा बरसात, ठीक है। वाई ए से या, डी ए से द, व, क्या होगा यादव। और देखिए यहाँ पे ए एन से अन, जे ए एन से जान, क्या होगा अनजान। तो गाइज इस प्रकार से आप जो है ना आ की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और नाम को जो है ना आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, और इसको आसानी से इंग्लिश से हिंदी में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी आपको इस तरह का लिखा हुआ इंग्लिश में मिलता है तो उसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, या आपको हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, या आपको कहीं मैसेज भेजना हो तो आप आ की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना इस प्रकार से, यानी इसी तरीके से आप लिख करके भेजिएगा या पढ़िएगा। तो चलिए गाइज आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप बताते नहीं है। अगर आप बताएंगे कि सर आज का क्लास हमको कैसा लगा, क्या नहीं लगा, क्या समझ में आया आपको, क्या नहीं आया, अगर आप हमें कमेंट में बताते हैं तो उसी के अनुसार जो है ना हम जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम और अच्छे तरीके से मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे, यानी क्लास तैयार करेंगे जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और मैं बार बार बोलता हूं कि इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। देखिए शेयर करने से कुछ जाता नहीं है आपको, ना मुझको कुछ मिलने वाला है, बस ये होगा कि जब आप लाइक करेंगे तो क्या होगा कि YouTube जो है ना समझेगा कि ये वीडियो अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है तो आप लाइक नहीं कीजिएगा, जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जैसा वे लोग भी
आसानी से घर बैठे पढ़ लें, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में।